हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, चंगी हूँ, मस्त हूँ, ज़बरदस्त हूँ और मैं आ गई हूँ फिर से अपने न्यू व्लॉग के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय चैनल अनफिल्टर लुक्स। अच्छा, मैं आ गई हूँ जॉब से और अभी 10:30 हुआ है और मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। तो मैंने सोचा पहले हम लोग थोड़ी सी पेट पूजा कर लेते हैं। क्रीम बन रखा था और ये मेरा फेवरेट है, आप जानते हैं। तो मैंने सोचा मैं इससे पहले थोड़ी सी अपनी पेट पूजा कर लेती हूँ। फिर मेरे पास बहुत सारा काम है गाइस। आज मुझे बहुत सारे कपड़े वॉश करने हैं। मेरी जाना के बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, मेरे हस्बैंड के बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, मुझे वो वॉश करने हैं, कुकिंग करनी है। तो आज मैं क्लीनिंग कर गई थी, बट मेरे कपड़े बहुत हो रहे थे ना, तो इस वजह से मेरे हस्बैंड उस टाइम बोल रहे थे जब मैं सैलून जा रही थी कि इसे वॉश करने डाल दीजिए। मैंने कहा नहीं, आकर डालूँगी, अभी टाइम नहीं है। तो अभी मैं आ गई हूँ और ये देखिए पूरा लॉन्ड्री बैग फुल है, फुल। देखिए इतने सारे कपड़े कर देते हैं भाई, पता नहीं क्या करते हैं। बहुत सारे कपड़े हो गए हैं तो अभी हम वो वॉश करते हैं। अच्छा, तब मेरे काम तो ऐसे चलते रहते हैं। और आप मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए और कुछ भी सजेस्ट करना है तो कीजिए, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो मेरे को नहीं समझ आता है। मेरा रूटीन तो वही है, आकर सैलून जाना, सैलून में सैलून का काम करना, फिर यहाँ आकर वही घर की क्लीनिंग, कुकिंग और वॉशिंग, सिर्फ यही रहता है। तो प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट कीजिए मेरी ब्लॉगिंग आपको अच्छी लग रही है नहीं, मैं अच्छे ब्लॉग बना रही हूँ नहीं, या फिर जो भी कमी है तो आप मुझे बताइए, मुझे अच्छा लगेगा आप सजेशन देंगे तो। अच्छा, अभी मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए हैं। अब मैं आ गई हूँ अपने और किचन वाले कामों पर। तो सबसे पहले मैं वॉश कर रही हूँ बर्तन, क्योंकि सुबह दोपहर के नाश्ते के बर्तन थे ये, तो वो वॉश करने थे मुझे। और पर ये गंदे नहीं थे, मैंने वॉश कर गई थी। मैं आकर रिपीट इसलिए वॉश करती हूँ क्योंकि मैं यूज़ करने से पहले वॉश करती हूँ। और ये मेरे लंच बॉक्स हैं जो मैं वॉश कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ जो है ना, हम कितनी भी क्लीनिंग कर लें मगर थोड़े बहुत कॉकरोच हो ही जाते हैं, तो इसलिए कॉकरोच ना चले हों बर्तनों पर, तो इस वजह से मैं वॉश करती हूँ काम करने से पहले। अच्छा, पहले मैंने सोचा सबसे पहले मैं आटा गूँध कर रख देती हूँ, क्योंकि थोड़ा रख कर जो है ना वो सेट हो जाता है तो अच्छी रोटी बनती है, वरना मेरे से अच्छी रोटी नहीं बनती हैं। डायरेक्ट जैसे आटा गूँध कर रोटी बनाऊँ ना तो मुझसे नहीं बनती, क्योंकि मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ। सच बता रही हूँ, खाना बनाने में इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, बट हाँ फिर भी मैं खाना अच्छा बनाती हूँ। और ये मैं अपने मुँह से अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि नहीं, बना लेती हूँ, सही बना लेती हूँ। अगर अच्छा नहीं बनाती थोड़ा बहुत भी ना, तो मुझसे भी नहीं खाया जाता, बात ये है। हाँ, मेरे हस्बैंड भी अच्छा बनाते हैं, बहुत अच्छी कुकिंग कर लेते हैं वो, और मेरी हेल्प भी कर देते हैं कभी कभी ना, छुट्टी वाले दिन कर देते हैं, कभी कभी कर देते हैं। अच्छे हैं, अल्लाह ताला सबको अच्छे अच्छे हस्बैंड दे। और अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, सच बताऊँ, आटा गूँध कर मैंने रख दिया है, मैं सैलेड कट कर रही हूँ। मैंने सोचा सैलेड कट कर लेती हूँ कल लंच के लिए, और फिर इनका नाश्ता भी रेडी कर रख देती हूँ, क्योंकि मेरी समझ नहीं आ रहा यार मैं क्या बनाऊँ। सच बता रही हूँ, अपनी ज़िंदगी का सबसे सबसे डिफ़िकल्ट काम मुझे यही लगता है कि बनाना क्या है, ये सोचना मुझे सबसे डिफ़िकल्ट लगता है। और कभी कभी सोचती हूँ यार, हमारी अम्मी कैसे करती थी कि रोज़ रोज़ कभी पूछती नहीं थी तो हम कहते थे कुछ भी बना लो, और कुछ भी बना लिया तो हम खाते नहीं थे यार। और अभी मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ भी बना लूँ और वो खा लिया जाए, मतलब मेरे हस्बैंड खा लें, और मैं अपनी तो इतनी फ़िक्र नहीं करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है सामने वाला खा ले बस। क्योंकि यार समझ नहीं आता, रोज़ रोज़ वही क्या बनाओ क्या बनाओ क्या बनाओ, तो समझ तो नहीं आता है। अच्छा, अभी मैंने अपनी रोटी बनाना स्टार्ट कर दी है। ये प्रॉब्लम तो आप लोगों के साथ भी होती होगी ना, कि क्या बनाना है ये सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। खैर, मैं तो हमेशा आकर रात को थोड़ा सा अपना काम करूँगी, आटा वाटा गूँध कर रखूँगी, और फिर मैं अपने हस्बैंड को कॉल करती हूँ रोज़ और पूछती हूँ जाना क्या बनाना है बता दीजिए, क्योंकि मेरी समझ नहीं आ रहा। और वो मेरा कॉल उठाते ही ये पूछते हैं क्या बनाना है, ये पूछने के लिए कॉल किया है ना, कुछ भी बना लीजिए, वो ये कह देते हैं। अब कुछ भी तो सच में मेरी समझ ही नहीं आता, इसीलिए तो मैं उन्हें कॉल करती हूँ। कभी कभी तो मैं ऐसा करती थी, शुरू में जब आई थी तो मैं अपने घर पर पूछती थी, अपने मायके में, अपने ससुराल में, आज क्या बनाया आप लोगों ने, फिर वहाँ से आइडिया लेकर मैं खुद बनाती थी वही चीज़। तो अभी वो इतना बात नहीं हो पाती है घर पर, इसलिए नहीं होती है क्योंकि मैंने ये, एक तो जॉब है, फिर ये व्लॉगिंग है, फिर घर के काम है, तो
कहीं भी बात करने के लिए थोड़ा सा तो टाइम होना चाहिए ना हमारे पास। तो इस वजह से, और मेरे पास मोबाइल भी एक ही है तो मैं रिकॉर्ड भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि काम करती जाऊँ तो घर पर बात करती जाऊँ। पहले मैं ऐसे करती थी कि काम कर रही हूँ तो मैं अपनी बहन से बात करती जाती थी, बट अब जब से व्लॉगिंग स्टार्ट की है तो काम करती हूँ तो अपनी बहन से बात नहीं करती हूँ, मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ। तो इस वजह से मेरे पास फ़ोन भी एक ही है तो बस घर पे बात नहीं हो पाती। भाई व्लॉगिंग बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है ये, तो अब मुझे करने के बाद, स्टार्ट करने के बाद समझ आया है ये आसान नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। बड़ा मुश्किल है, सब छूट जाते हैं और हम सिर्फ इसमें लग जाते हैं। कोई नहीं। अच्छा, मेरी रोटी बन गई है। देखिए इतनी बातें की मैंने आप लोगों से कि मेरी रोटियां बन गई हैं, मुझे पता भी नहीं चला। मेरी रोटी बन गई है। अब मैंने बर्तन भी वॉश कर कर रख दिए हैं, जो भी आटा गूंदा था उसका। बट अब मेरी ये समझ नहीं आ रहा है मैं बनाऊँ क्या। तो अभी मैं पहले अपने हस्बैंड से बात करूँगी, फिर मैं सोचती हूँ क्या बनाते हैं। अच्छा, जब तक आप लोग मेरा क्लीनिंग देख रहे हैं, मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी बात भी सुन रहे हैं तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिएगा मैं कहाँ कहाँ गलती कर रही हूँ, मुझे ज़रूर बताइए प्लीज़। मेरी समझ नहीं आता है, अभी न्यू ब्लॉगर हूँ मैं, तो मेरी समझ नहीं आता है मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, सजेस्ट कीजिए। और तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट तो ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। और वैसे बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मेरे 200 सब्सक्राइबर पूरे करा दिए हैं। मुझे बिलीव नहीं होता है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे ये बिलीव नहीं हो रहा था कि मेरे 50 हो गए, मेरे 60 सब्सक्राइबर हो गए, तो अभी तो 200 हो गए हैं। और ये सब सिर्फ आप लोगों की वजह से हुआ है। आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, आप लोगों ने बड़ी हेल्प की है मेरे चैनल ग्रो कराने में, तो आगे भी ऐसे ही करते रहिए। और यहाँ बातों बातों में मेरे कपड़े भी वॉश हो गए हैं, रोटी भी बन गई है, बर्तन भी धुल गए हैं। भाई कितना सुकून होता है ना, सारे काम हो जाते हैं। बट अभी भी एक काम रह गया है, वो है क्या बनाना है। तो वो बनाने वाला काम मैंने सोचा सारे काम निपटा देती हूँ, क्योंकि फिर सोचते रहो क्या बनाना है, बाकी सारे काम इसलिए रुके रहते हैं। तो मैंने सोचा सोचती जाऊँगी और काम करती जाऊँगी अपने सारे। तो अभी मेरे कपड़े धुल गए हैं और सच बता रही हूँ अभी भी मुझे ज़रा भी समझ नहीं आया है कि मैं बनाऊँ क्या। बट कोई नहीं, देख लेंगे ये भी क्या बनाना है, कुछ ना कुछ तो बना ही लूँगी, वैसे मुझे पता है। क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम ये नहीं होती है कि मतलब अभी रात में क्या खाना है, मुझे ऐसा लगता है कि लंच में क्या ले जाना है ये ज़्यादा ज़रूरी है। वो मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है कि मैं तो मेरे हस्बैंड क्या लेकर जाएंगे लंच में, वो मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। इसलिए मुझे बहुत सोचना पड़ता है क्या बनाऊँ। ये देख रहे हैं आप मेरी बेडशीट पर येलो मार्क, ये कल मुझसे खाना मैं लेकर आ रही थी रूम में, तो वो ट्रे जो है ना मुझसे गिर गई थी बेडशीट पर, जबकि हम नीचे खाते हैं, मगर मैं बेडशीट पर रख रही थी इसलिए, क्योंकि मुझे बहुत सामान था ट्रे में, तो वो गिर गया। इतना गंदा हल्दी का दाग पड़ा है ना उस पर। अच्छा, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं बनाऊँगी चिकन कौरमा। चिकन रखा हुआ था तो मैंने सोचा चिकन कौरमा बना लेते हैं। वो भी इसलिए मैंने नहीं सोचा है, मैंने अपने हस्बैंड से बात की थी कॉल पर, तो उन्होंने मुझसे कहा था कुछ भी बना लीजिए। मैंने उनसे कहा नहीं यार कुछ भी नहीं, बताइए सही से। तो वो कहने लगे आप ऐसे ऐसे करिए, ये तैयार करके रख दीजिए, प्याज काट कर रख दीजिए, मैं बना दूँगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं मैं कर लेती हूँ, मैं बना लूँगी। वैसे मैं सच बताऊँ मैंने अभी तक चिकन नहीं बनाया। मैं बीफ बना लेती हूँ, मटन बना लेती हूँ, चिकन मैंने नहीं बनाया है कभी, पता नहीं क्यों। मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं चिकन। और ये भी सच बताऊँ तो ये भी उन्होंने हाफ तैयार कर कर रख दिया था ना, बट मैंने उसको फुल किया है बस। क्योंकि मुझसे मैं चिकन छूती नहीं हूँ, मुझे उसको वॉश करने में पता नहीं क्यों अजीब लगता है, इसलिए क्योंकि मैंने कभी किया नहीं है शायद इसलिए। बट कर लेते हैं जब धीरे धीरे होता है ना। अच्छा, मैं खाना बनाने में इतनी परफेक्ट तो नहीं हूँ, बट मैं देखिए मसाला रेडी कर रही हूँ। आपको अच्छी लगे मेरी रेसिपी तो आप भी ऐसे ही बना लीजिएगा,
क्योंकि मुझे ये थोड़ा ईज़ी मेथड लगता है, तो इसलिए मैं इसे बनाती हूँ। मैंने दही लिया है, उसमें जो भी हमारे घर में मसाले होते हैं वो मसाले पिसे हुए इसमें मिक्स कर दिए हैं और थोड़ा सा भुना जीरा पीस कर उसमें डाल दिया है और धनिया और लाल मिर्च को भून कर उसमें डाल दिया है और बस इसको ऐसे मिक्स कर लिया है और थोड़ी सी वो कश्मीरी मिर्च डाल दी है, इसको मिक्स कर लिया है। तेल थोड़ा सा गर्म किया था, उसे फ्राई करके प्याज को ना अलग निकाल कर मैंने फ्रीज़र में रख दिया और इस मसाले को फिर ऑयल ठंडा होने के बाद इस मसाले को उसमें डाल दिया और इसमें मैंने अदरक लहसुन भी ऐड किया है। हाँ, और फिर मैंने उसको फ्राई किया, अच्छे से भून लिया, फिर उसमें चिकन डाल दिया। तो ऐसे आप भी बना लीजिएगा, बहुत टेस्टी बनता है। थोड़ा ईज़ी मेथड है मगर बनता बहुत अच्छा है, सच में बहुत अच्छा बनता है। मैंने तो ऐसे ही बनाया है, आप भी बना लीजिएगा। क्योंकि मैं तो बहुत थोड़ा सा बना रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड और मैं ही हैं सिर्फ, तो इतना ज़्यादा तो नहीं बनता है। तो आप भी बनाएंगे ज़्यादा क्वांटिटी में तो भी ऐसे ही बनाइए, अच्छा बनता है। यहाँ देखिए मेरा कौरमे का मसाला अच्छे से भुन गया है और मैंने अब इसमें चिकन भी ऐड कर दिया था और ये देखिए ये फाइनल हो गया है और मेरा यहाँ लंच बॉक्स भी तैयार हो गए हैं। अच्छा, मेरा ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।